मई 2020। तो यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो लॉकडाउन 4.0 इसके बारे में जो है कल मेंशन किया। तो यहाँ पे उससे पहले जो अलग अलग स्टेट्स के जो और यूनियन टेरिटरीज के जो चीफ मिनिस्टर्स है वहाँ पे घंटों वहाँ पे उन लोग के साथ बैठ कर डिस्कशन किए। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में भी यहाँ पे बोला है, स्पेशली जो सेल्फ रिलायंट इंडिया के बारे में बोला गया है यहाँ पे कि भारत अपने पैरों पे कैसे उठ के खड़ा हो सकता है। यहाँ पे इसके बारे में मेंशन किया, 5 अलग अलग जो पिलर्स है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। देन यहाँ पे जो इकोनॉमिक पैकेज जो अनाउंस किया गया था लगभग 20 लाख करोड़। तो ये पैसे जो है ये कैसे इंडिया की इकोनॉमी को यहाँ पे रिवाइव करेगी, तो बहुत ही यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपना वेबसाइट जो है रिलीज कर दिया है, तो यहाँ पे आप लोग मार्च और अप्रैल महीने के जो पीडीएफ बहुत ही एक कम प्राइस में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे उसके दिए गए लिंक मैंने दे दिए हैं और इस वीडियो के जो कंप्लीट नोट है फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग हमारे वेबसाइट में नीचे दिए हुए लिंक में जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पे 12 मई 2020 यानी कि कल जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहां पे स्पेशली लॉकडाउन जो यहां पे 17 मई को खत्म होने वाली है उसके बारे में मेंशन किया। तो यहां पे अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स जो अलग अलग राज्य है यूनियन टेरिटरीज है वहां पे लगभग 6 घंटे की यहां पे बैठक के बाद कुछ यहां पे स्टेप्स लिए गए। तो यहां पे ये बोला गया है कि यहां पे जो 17 मई तक ये जो चलेगी उसके बाद जो लॉकडाउन 4 स्टार्ट होगी, ये लॉकडाउन 4 जो होगी एक अलग ही टाइप की होगी यहाँ पे। तो उसमें ये बोला गया है कि ये पहले 3 लॉकडाउन से कंप्लीटली अलग होगी। अगर देखा जाए आप लोग पहला लॉकडाउन जैसा था उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन में थोड़ा सा और लिबरल अप्रोच रखा गया था, लॉकडाउन 3 में और थोड़े से लिबरल अप्रोच रखा गया, लेकिन लॉकडाउन 4 जो होगी थोड़ी सी अलग होगी। तो इसके बारे में जो अनाउंसमेंट होगी ये अनाउंसमेंट 18 मई 2020 से पहले कर दिया जाएगा। और इसमें जो है अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स यहां पे काफी एक्टिव रोल यहां प्ले करने वाले हैं। तो अगर देखा जाए आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने भी 12 मई यानी कि कल ही एक 6 मेंबर की जो एक कमिटी जो है यहां पे ऑलरेडी फॉर्म कर चुकी है। तो यहां के उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेल्फ रिलायंट इंडिया, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है इंडिया को खुद से ही अपना यहाँ पे जो रूट है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी बोला गया था कि कोरोना वायरस का जो प्रभाव है पूरे दुनिया में काफी टाइम तक रह सकता है। अगर देखा जाए पूरे दुनिया में जब तक मैं ये न्यूज बोल रहा हूं लगभग 42 लाख लोग पूरे दुनिया में अफेक्टेड हो चुके हैं और लगभग आप काउंट भी करेंगे तो 2,90,000 से ज्यादा जो लोग हैं यहां पे उनकी मौत हो चुकी है। और अगर भारत में भी बात करेंगे तो लगभग 74,000 जो लोग हैं अफेक्टेड हो चुके हैं और लगभग 2400 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। तो यहां पे ये जो है ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, लेकिन इंडिया को इसके हिसाब से इसके अगेंस्ट यहां पे जो है फाइट करनी होगी। तो यहां पे बेसिकली इंडिया को एक सेल्फ रिलायंस अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो यहां पे इंडिया ऐसा जो है कुछ कुछ पॉइंट्स भी यहां पे बात की कि जब ये स्टार्ट होता उस टाइम इंडिया में जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है इसके कुछ यहाँ पे थे नहीं, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि इंडिया जो है खुद से ही हर दिन लगभग 2 लाख पीपीटी किट जो है और लगभग 2 लाख N95 मास्क हर दिन भारत बना रही है। तो यहाँ पे नॉट ओनली यहाँ पे पीपी किट हो या फिर जो मास्क हो, इंडिया इसके अलावा भी अगर बात करेंगे जो कोवैक्सीन प्लाज्मा थेरेपी हो, अलग अलग यहाँ पे मेडिसिनल अप्रोचेस हो जो आईसीएमआर से अप्रूव्ड हो, यहाँ पे जीवन वेंटिलेटर्स हो या बहुत सारे वेंटिलेटर्स अप्रोच हो, अलग अलग यहाँ पे अगर देखेंगे कोविड-19 टेस्टिंग बस जो है जो मुंबई में ऑलरेडी इनोग्रेट हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे अप्रोचेस भारत में लिए गए हैं जो यहाँ पे इंडिया की यहाँ पे सेल्फ रिलायंस को दिखाती है।
है। तो इसी को यहाँ पे जो है उन्होंने मेंशन किया कि इंडिया जो है, इंडिया की एफर्ट को जो है, इंडिया की यहाँ पे जो काबिलियत को पूरी दुनिया में सराहा गया है, और ये सेल्फ रिलायंस इंडिया जो है पूरे दुनिया में भारत के साथ ही दूसरे अलग अलग कंट्रीज को भी यहाँ पे सपोर्ट करेगी, इसके बारे में भी यहाँ मेंशन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे 5 जो सेल्फ रिलायंसेस के पिलर्स के बारे में बोला गया था। तो यहाँ पे बोला गया कि इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए कि एक क्वांटम जंप यहाँ पे कर सके, ताकि यहाँ पे देखिए कि इकोनॉमी ऐसी है कि ये एक इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, और कभी कभी ऐसे भी न्यूज आ रहे हैं कि अलग अलग देश जो है भी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। तो इंडिया जो है इसको एज ए अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी यूज कर सकती है, कि अगर देखा जाए कि अगर डेमोग्राफी के हिसाब से भी इंडिया को यहाँ पे जो है बहुत ही एडवांटेज है, कि जो बहुत ही कम जो एज अगर हम लोग देखेंगे 18 से लेके 40 इयर्स तक की जो उम्र के जो लोग हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो ये जो है जो लोग यहाँ पे काम करने की क्षमता रखता है वो उसकी परसेंटेज काफी ज्यादा है। तो ये एक एडवांटेज है जिसको इंडिया यहाँ पे यूटिलाइज कर सकती है। देन यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न इंडिया का एक सिंबल होने की बात की जा रही है। तो कुछ दिन पहले भी यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी, तो नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे बोला है कि नेक्स्ट 2 साल में लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी भारत जो है उसमें जो है डेवलपमेंट के लिए सोच रही है। तो अभी सिस्टम को ऐसी बनाने की यहाँ पे सोच एक है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवेन हो। ऐसा नहीं कि ये जो पहले से चलती आ रही है जो पॉलिसीज है या फिर जो भी पैटर्न है उसके हिसाब से चलेगी। एक नई इंडिया की नई सोच होनी चाहिए जो टेक्नोलॉजी ड्रिवेन हो, इसके बारे में भी बोला गया था। तो ऑलरेडी जो डेमोग्राफी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो डेमोग्राफी जो है इंडिया का एक स्ट्रेंथ है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसके जरिए इंडिया खुद से अपने पैरों पे उठ के खड़ा हो सकती है, एक नया भारत का निर्माण हो सकता है। देन दूसरी बात जो है यहाँ पे साइकिल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो एक चीज देखें यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, इसकी जो हम लोग को अभी जो एक्चुअल एग्जांपल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे कि यहां पे जब लॉकडाउन के बाद अगर हम लोग बात करेंगे एक ऐसा सेक्टर जैसे लिक्विड सेक्टर, तो यहां पे लिक्विड सेक्टर अभी उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो आप लोग अगर न्यूज में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, अलग अलग स्टेट्स ने यहां पे अलग अलग तरीके से जो लिक्विड पे यहां पे जो है टैक्सेस इंपोज कर दिए। तो उसकी जो प्राइसेस जो है अलग अलग स्टेट्स में लगभग किसी स्टेट्स में 25%, किसी स्टेट में 70% तक बढ़ चुकी है। तो यहां पे देखिए जब डिमांड बढ़ती जाती है उसके हिसाब से उसका प्राइस भी बढ़ा दिया गया है। तो इसी का जो इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो डिमांड एंड सप्लाई ये ऐसा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से देखा जाए जब डिमांड आएगी तभी उसका सप्लाई के हिसाब से उसका हो पाएगा। लेकिन अगर देखा जाए डिमांड नहीं होगी, जैसे कि अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए इंडिया की यहाँ पे जो एनर्जी डिमांड है ये 30% तक कम हो गई है, और यहाँ पे गाड़ियों की जो सेल्स है यहाँ पे वो भी 50% तक कम हो गई है। तो ये जो है इकोनॉमी को नीचे लेके जा सकती है। तो यहाँ पे जो है डिमांड एंड सप्लाई उसकी जो बैलेंस के जरिए इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है, इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम जो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, तो यहां पे स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज जो है 20 लाख करोड़ के बारे में मेंशन किया गया है, जिसके जरिए यहां पे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, यहां पे अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने की बात भी यहां की जा रही है। तो यहां पे ये जो है 20 लाख करोड़ इंडिया की जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा है। तो इसमें जो है अलग अलग इकोनॉमिक पैकेज के जरिए जो है अलग अलग जो मजदूर है, लेबर्स है, उनको यहां पे रिलीफ दिया जाएगा। जो किसान है, मिडिल क्लास एम्प्लॉइज है या फिर इंडस्ट्रीज है जिसको यहां पे बहुत ज्यादा सफर करने को मिला ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो लगभग अगर आप लोग देखेंगे लगभग 50 दिन से ज्यादा की यहां पे हो चुके हैं लॉकडाउन। तो यहां पे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जिसको यहां पे बहुत ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, तो उसको यहां पे रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे लोग जो है यहां पे 2 दिन रात काम कर रही है अपने देश के यहां पे भलाई के लिए, या फिर जो मिडिल क्लास लोग है स्पेशली उसके लिए मेंशन किया गया है, जो यहां पे टैक्स पे कर रहे हैं ताकि इंडिया की इकोनॉमी को यहां पे हो सके। तो उसके लिए भी यहां पे जो पैकेज जो है इंक्लूड किए गए हैं। तो ये जो है इस तरीके से प्लान किया जाएगा कि इसके बारे में बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई ने भी यहां पे बोला है कि ये जो देश की इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। तो इसके बारे में भी जो डिटेल में आने वाले टाइम में और भी न्यूज़ेस आएंगे, कैसे इसको जो यूटिलाइज किया जाएगा, कैसे इसको इन्वॉल्व जो है ये
इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, तो इसके बारे में भी हम लोग आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो लॉकडाउन 4 के बारे में ऑलरेडी मेंशन किया गया है भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और यहाँ पे 20 लाख करोड़ का जो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज इसके बारे में मेंशन किया गया है, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।